ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम आह्निक के 39वें सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है। आप में से कोई अपने माइक को बंद नहीं किया हुआ है। प्रसंग चल रहा है पंचावयवों का। 16 पदार्थों में अवयव एक पदार्थ है। 5 अवयवों का प्रसंग चल रहा है। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। ये 5 अवयव हैं। इन 5 अवयवों के माध्यम से हम बहुत सारी वस्तुओं को सिद्ध करते हैं जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं। चाहे वो ईश्वर के बारे में, आत्मा के बारे में, बहुत सारी बातें हैं जो आपको धीरे धीरे आगे चल करके समझ में आएगा। अब यहाँ पर हमें 5 अवयवों को प्रस्तुत करते हुए अपने अपने पक्ष को रखना है। जो आपने तैयारी की है तो मैं जिनसे कहूँगा वो रखेंगे। इसमें भूमिका के रूप में मैं आपके सामने रखता हूँ। पहले भूमिका ये है, 2 प्रकार से आप अपने पंचावयवों को रख सकते हैं। पदार्थ जो है 2 प्रकार के हैं, एक नित्य पदार्थ और एक अनित्य पदार्थ। पदार्थ 2 प्रकार के हैं, एक नित्य पदार्थ, एक अनित्य पदार्थ। तो आप पंचावयवों के माध्यम से नित्य पदार्थ को लेकर के भी अपने पक्ष को रख सकते हैं और अनित्य पदार्थ को लेकर के भी आप अपने पक्ष को रख सकते हैं। अब नित्य पदार्थ क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी सब अनित्य हो जाएंगे अपने आप। मैंने क्या बोला? नित्य पदार्थ गिना देता हूँ मैं आपको, ये नित्य पदार्थ है और बाकी सब अनित्य हो जाएंगे अपने आप। और हम किस शास्त्र को पढ़ रहे हैं? न्याय शास्त्र को पढ़ रहे हैं। तो न्याय और वैशेषिक के अनुसार मैं नित्य पदार्थों को रखूंगा, याद रखना। अर्थात मैं प्रतितंत्र सिद्धांत को आपके सामने रख रहा हूं, इसलिए अपने मन में खलबली मचने नहीं देना। मैं आपको पहले से आगाह कर रहा हूं। आप किसी दूसरे तंत्र को लेकर के आप इसमें नहीं जोड़ेंगे। अगर आपने ये ऐसा कैसे कह दिया है, तो यहाँ प्रतितंत्र सिद्धांत को हम लेकर के चल रहे हैं। यानी न्याय वैशेषिक क्या मानता है, ये इसके अनुसार मैं आपके सामने नित्य पदार्थ रखता हूं। देखिएगा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व हो गए। छठा, दिशा,
सातवां काल, आठवां मन और नौवां जो है आत्मा। ये 9 पदार्थ, इसको कहेंगे 9 द्रव्य। ये जो 9 द्रव्य है ये नित्य द्रव्य कहलाते हैं। 9 द्रव्य आपके सामने रखा है। न्याय वैशेषिक के अनुसार ये 9 प्रकार के द्रव्य हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 हैं। दिशा, काल, मन और आत्मा। इस प्रकार से ये दिशा, काल, मन और आत्मा, ये 4 और ये 5, 9 द्रव्य नित्य माने जाते हैं। क्या बोला मैंने? 9 द्रव्य नित्य है। अब आप अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिए आप इन 5 में से किसी को भी पक्ष बना सकते हैं और इन 5 में से किसी को भी आप उदाहरण बना सकते हैं। नहीं, 5 बोला। इन 9 द्रव्यों में से किसी को भी आप अपना पक्ष बना सकते हो और इन 9 में से किसी को भी अपना उदाहरण बना सकते हो। ये है 9 नित्य द्रव्य है। अब बाकी सब अनित्य है। बाकी सब का मतलब है मन के अंतर्गत जो भी आप ले सकते हैं, अंतःकरण को आप ले सकते हैं। मन के अंदर आप अहंकार को ले सकते, महतत्व को ले सकते। अंतःकरण जिसको आप बोलते हैं वो मन शब्द से यहाँ ले सकते हैं। और मैं आपको स्पष्टीकरण कर रहा हूँ, मन शब्द से अंतःकरण को ले लीजिएगा, यानी मन कहो या अहंकार कहो या महतत्व कहो, वो मन से ले लेना। मन का ही वो विभाग है। अंतःकरण एक माना, अंतःकरण को एक मान करके मना शब्द को बोला है। बाकी अहंकार, महतत्व उसी के अंतर्गत आएंगे। बाकी ये 9 हो गए ना। अब इनके अतिरिक्त जो भी आप बताओगे सब अनित्य है। किसके आधार पर? न्याय वैशेषिक के आधार पर। और बाकी सब अनित्य है क्योंकि वो सब उत्पन्न होते हैं, ये उत्पन्न नहीं होते हैं। न्याय वैशेषिक के आधार पर ये उत्पन्न नहीं होते हैं। इन्हीं को आधार बना करके, इन्हीं को बेस बना करके आगे की बात करता है ये शास्त्र। पीछे की कोई बात नहीं करता। मन के पीछे की कोई बात नहीं करता। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के पीछे की कोई बात नहीं करता। ठीक है? इसलिए आगे की बात करता है। इसलिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। ये 9 द्रव्य नित्य है, बाकी सब द्रव्य अनित्य है। अब किसी भी द्रव्य को आप अपना पक्ष बना सकते हो और उदाहरण दे सकते हो, हेतु दे सकते हो, उपनय दे सकते हो, निगमन कर सकते हो। मैंने आपके सामने भूमिका रख दिया है। किसी को कोई संशय है तो अभी पूछ सकते हैं आप। नित्य द्रव्य 9 है, बाकी सब अनित्य हैं। और एक बात, नित्य द्रव्यों के गुण जो होते हैं वो नित्य होते हैं। नित्य द्रव्यों के जितने भी गुण होंगे वो नित्य होंगे और अनित्य द्रव्यों के गुण अनित्य होंगे। तो आप अपना पक्ष द्रव्य को लेकर के भी रख सकते हो, गुण को लेकर के भी रख सकते हो। व्यापक बातें आपके सामने रखी है मैंने। ठीक है? तो हाँ, सविता जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी का समय से ले रहे हैं ना, समय तो बदलता रहता है। समय क्या बदलता रहता है जी, बताइए। जैसे समय को हम 3 भागों में बांटते हैं, वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल। तो जी ये बदलता नहीं? नहीं, काल केवल काल के रूप में देखना है। काल अच्छा। काल के रूप में, केवल काल, समय, बस इतना है। समय नित्य है। जी जी ठीक है। जी जी। हाँ जी, चेतन जी को क्या पूछना है?
आपने हाथ खड़ा कर दिया चेतन जी, प्रश्न नहीं है तो हाथ हटा दीजिएगा, और जिनका पूरा हो गया वो भी हाथ हटा दीजिएगा। हाँ जी स्वामी जी जी। आत्मा, जीवात्मा तथा ईश्वर आत्मा भेद से आत्मा रूप द्रव्य दो प्रकार का है। हाँ कोई तो बात यहाँ नहीं, पे वो आत्मा ईश्वर- जी, मैं उत्तर दे रहा हूं, आपका प्रश्न समझ में आ गया मेरे को। तो आत्मा से जीवात्मा भी ले सकते हैं और परमात्मा भी ले सकते हैं, वो जाति में एक मान करके चल रहे हैं। जाति और व्यक्ति अलग अलग है ना, जीवात्मा भी एक नहीं है ना, जीवात्मा तो असंख्य है, तो इसलिए असंख्य द्रव्य नहीं कहा जा रहा है, जाति से उसको एक मान करके चल रहे हैं ऐसा। हाँ गायत्री को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी उत्तर कैसे नित्य होगा? कौन सा? मन। मन कैसे नित्य होगा? जी कैसे नहीं होगा आप बताएंगे तो फिर मैं बताऊंगा। जी, ये तो एक सृष्टि में तो रह सकता है पर हमेशा के लिए तो नहीं होता ना। नहीं, आप प्रमाण दीजिएगा, नहीं होता है का प्रमाण दीजिएगा। अंतःकरण, स्वामी जी अंतःकरण तो जैसे सृष्टि का आरंभ होता है तो जीवात्मा को एक नया अंतःकरण मिल जाता है, उसमें मन भी होता है, तो वही अंतःकरण पूरी सृष्टि में रहता है जिस मर्जी शरीर में हाँ, तो हो जीवात्मा। सृष्टि बनती बिगड़ती ये हमारा विषय नहीं है ना जी, पर मन तो तभी मिलता है ना। इधर उधर मत जाइए आप, प्रसंग से इधर उधर पटरी से मत उतरना। मैंने क्या बोला है, आप जो बात कर रहे हो सृष्टि के बनने को लेकर के आप बात कर रहे हो, यहाँ प्रसंग ही नहीं सृष्टि बनती है या बिगड़ती है। पर स्वामी जी नित्य तो कहा है ना मन को। तो इसलिए आप, इसका मतलब आप सिद्धांतों को नहीं सुना है ना, आपने सिद्धांतों को नहीं पढ़ा लगता है। ये जो 16 पदार्थों में सिद्धांत एक पदार्थ था ना, सिद्धांत को नहीं समझा क्या आपने? बोलिए। स्वामी जी मुझे याद नहीं है। हाँ ये बोलो फिर आप, हाँ याद रखना पड़ेगा जी आप, इसलिए मैं कहता हूं पीछे को अगर आप भूलते जाओगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे कोई भी। हाँ सिद्धांतों को देखिएगा, सिद्धांत ये है कि आप बात कर रहे हो योग सांख्य के आधार पर, सांख्य और योग में जो आप बोल रहे हो वो सही है, वहां पर सृष्टि बनती है और बिगड़ती है, वहां के हिसाब से मन अनित्य है, और उसके हिसाब से तो हम चर्चा कर नहीं रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं न्याय वैशेषिक के आधार पर। इसलिए आप सिद्धांतों को समझो। सिद्धांत 4 प्रकार के होते हैं, एक सर्वतंत्र सिद्धांत, एक प्रतितंत्र सिद्धांत, और एक अभ्युपगम सिद्धांत, और एक क्या है जी? अधिकरण। हाँ अधिकरण सिद्धांत। तो ये 4 सिद्धांत हो गए ना। अब इन 4 सिद्धांतों में हम सर्वतंत्र सिद्धांत की बात ही नहीं कर रहे हैं। सर्वतंत्र का मतलब है सबके लिए एक जैसा है, सृष्टि बनती है बिगड़ती है सबके लिए समान है, इसमें कोई तंत्र नहीं आएंगे, ना वैशेषिक आ रहा है, ना न्याय आ रहा है, ना सांख्य या ना योग। ये सर्वतंत्र सिद्धांत है, उसकी बात नहीं कर रहे। जब हम प्रतितंत्र सिद्धांत की बात करेंगे तो विभाग हो जाएंगे। तो हम लोग बात कर रहे हैं प्रतितंत्र सिद्धांत, इसलिए मैंने प्रारंभ में बात किया, हम प्रतितंत्र सिद्धांत को ध्यान में रख करके चल रहे हैं। अब बोलो गायत्री जी, आपने सिद्धांतों की नहीं, ठीक है नहीं, आपने सिद्धांतों की कक्षा को सुना है आपने जब पढ़ाते समय? जी स्वामी जी सुना है ना। तो फिर उन कक्षाओं को, सिद्धांतों की कक्षाओं को खोल के फिर सुन लेना तो आपको समझ में आएगा। अभी भी आपको समझ में आना चाहिए, मैंने दोहरा दिया। हाँ जी स्वामी जी, प्रतितंत्र जो अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग ढंग से कही जाती है। हाँ मतलब यहाँ नित्य मान करके बोला है ना इन सबको। जी 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 स्वामी जी, आगे हाँ जी जी। हाँ माता विजया जी, माता विजया जी को क्या पूछना है? माता विजया जी को क्या पूछना है? अपना माइक खोल के पूछिए, आपने हाथ खड़ा किया है।
अच्छा, वो गलती से हो हाँ, गया। मैंने किया था। वो मानव और वो जो अंतःकरण है, कि इन दोनों के बारे में पूछना था। वो पहले किसी ने पूछ लिया, उससे मिल गया। अच्छा, ठीक है, ठीक है। हाँ, गायत्री जी अपना हाथ हटा लीजिएगा। तो ये अब आपके सामने सारी बातें आ गई है। अब आपको अपना सिद्धांत रखना है। तो मैं जिनको कहूँगा वो रखेंगे। कोई भी अनित्य पदार्थ को लेकर के मैं बोलूँगा, इसके बारे में अपना पक्ष रखिएगा, या किसी भी नित्य पदार्थ को लेकर के मैं आपके सामने रखूँगा तो आप अपना पक्ष रखेंगे। ऋचा जी अपना पक्ष रखेंगे नित्य पदार्थ को लेकर के। पंचावयव प्रस्तुत करना है आपको जी। हम प्रतिज्ञा अस्ति, आत्मा नित्य अस्ति। हाँ, हिंदी में बोलिए, सबको समझ में आ जाएगा। मेरी प्रतिज्ञा है, हाँ। आत्मा नित्य। ये आत्मा नित्य है। चलिए, आत्मा नित्य है, प्रतिज्ञा इनकी। हाँ जी। हेतु अनुत्पत्ति धर्मकत्वात्, अनुत्पत्ति धर्म होने की वजह से, होने के। हाँ, उत्पन्न ना होने से इनका हेतु है। अनुत्पत्ति धर्मकत्वात् का मतलब है उत्पन्न ना होने से, ये हेतु हो गए इनका। हाँ जी। व्याप्ति नियम, यद्यद् उत्पन्नम न भवति, यद्यद् मतलब जो जो उत्पन्न नहीं होता है, जो जो नित्य होता है वो उत्पन्न नहीं होता है, यह व्याप्ति धर्म है। हाँ जी, इसको ऐसा बोलते हैं, यद यद अनुत्पन्नम भवति तत्तद नित्यम भवति। यद यद अनुत्पन्नम भवति तत्तद नित्यम भवति। इसको हिंदी में बोलेंगे तो जो जो उत्पन्न नहीं होता है वह वह नित्य होता है। ये आपने व्याप्ति दिखाया। उदाहरण अस्ति, उदाहरण जैसे कि काल, यथा काल। हाँ, यथा काल, ठीक है। जैसे ये उदाहरण आपका हो गया है काल। आपने साध्यर्म से उदाहरण दिया है, ठीक है जी। यथा काल अनुत्पन्न धर्म वाला है, जैसे काल अनुत्पन्न धर्म वाला है, वैसे ही आत्मा भी अनुत्पन्न धर्म वाला है। इसलिए ये हमारा उपनय हो गया और निगमन है। इसलिए आत्मा अनुत्पन्न धर्म वाला होने से नित्य होता है। हाँ, तो आपने उपनय बताया है, जैसा काल है वैसा ही आत्मा है। काल में आपने दो धर्मों को देखा है, एक है नित्यत्व धर्म और एक अनुत्पन्न धर्म। ये दो धर्मों को आपने काल में देखा है, क्योंकि काल उत्पन्न होता नहीं है इसलिए वो नित्य है। तो जैसे काल में आपने दो धर्मों को देखा, उन्हीं को आपने साध्य के साथ जोड़ दिया आत्मा के साथ। तो आपका पक्ष पूरा हो गया है। आत्मा नित्य है, प्रतिज्ञा, उत्पन्न ना होने से हेतु, काल उदाहरण, जैसा काल वैसा आत्मा उपनय, इसीलिए उत्पन्न ना होने से आत्मा नित्य है, ये निगमन। इनका ये पक्ष हो गया। अब इसी आत्मा को सिद्ध करने के लिए सुभाष जी वैधर्म से उदाहरण दीजिएगा। उल्टा तरीके से बताना है स्वामी जी। हाँ, वैधर्म से उदाहरण देना है आपको। पक्ष यही रहेगा। हाँ जी, हाँ जी। आत्मा नित्य है, आत्मा नित्य है। आप बोलते जाइए, घबराना नहीं। मेरी प्रतिज्ञा है आत्मा नित्य है। हाँ जी, नित्य है। हाँ। इसका हेतु हो गया कि जो भी उत्पन्न नहीं होते, मतलब ऐसा एक वाक्य में बोले, उत्पन्न ना होने से, ऐसा बोलिए। उत्पन्न नहीं होने से आत्मा नित्य है। हाँ, ये हेतु हो गया। बोलना है आपको, ये दोहराना है। मेरी प्रतिज्ञा है आत्मा नित्य है, और हेतु है उत्पन्न ना होने से, ऐसा। हाँ जी, हाँ जी। और उसका वो है उदाहरण, जो पदार्थ उदाहरण दे करके फिर व्याप्ति दिखाए। उदाहरण पहले बोलिए, फिर व्याप्ति नियम दिखाना। हाँ जी 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 जी।
जैसे दिशा, काल। नहीं 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 नहीं, ये आप साध्यर्म से नहीं देने हैं ना, आपको वैधर्म से उदाहरण देना है। शब्द शब्द शब्द। हाँ, शब्द शब्द शब्द। हाँ, शब्द है, शरीर है, तो ये उत्पन्न होते हैं। शरीर है और शब्द है, ये उत्पन्न होते हैं। इसलिए अब व्याप्ति नियम दिखाइए, शरीर व्याप्ति नियम दिखाइए। व्याप्ति नियम ये बनेगा, जो जो उत्पन्न नहीं होता है वह नित्य होता है, जैसे शब्द। अब जैसे शब्द जो है, जैसे शब्द उत्पन्न होता है और अनित्य होता है, वैसा आत्मा नहीं है। ठीक है ना? ये व्याप्ति नियम बताना है आपको। तो अब उपनय भी यही है। उपनय ये है कि जैसा शब्द है वैसा आत्मा नहीं है। इसलिए उत्पन्न ना होने से आत्मा नित्य है। हमारा जो उदाहरण होगा ना, वो उदाहरण वैधर्म वाला होना चाहिए। हमको नित्य सिद्ध करने के लिए उदाहरण देना है अनित्य शब्द, अनित्य पदार्थ को। आपने शब्द लिया है या शरीर लिया है, आत्मा नित्य है, ये मेरी प्रतिज्ञा है। हेतु है उत्पन्न ना होने से। और उदाहरण है शरीर। जो जो उत्पन्न नहीं होता है वह नित्य होता है। जैसा शरीर उत्पन्न होता है और ये अनित्य है, वैसा आत्मा नहीं है। तो जैसा शरीर है वैसा आत्मा नहीं है। यानी शरीर में जो दो धर्म हैं, अनित्यत्व और उत्पन्न होना, ये दो धर्म, इन दोनों से विपरीत हमको आत्मा में दिखाना है। जैसे ये उत्पन्न होता है, अनित्य होता है, वैसा आत्मा नहीं है। आत्मा उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए अनित्य होता है। इसलिए हम कहना चाहते हैं, इसलिए अनुत्पन्न होने से आत्मा नित्य है। ये निगमन हो जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है जी? ये वाला वैधर्म से मैंने या सुभाष जी ने जो पक्ष रखा है, इसमें किसी को समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं। अच्छा, आत्मा और शरीर का आपने देखा है। ऐसे ही ये वैधर्म से होगा। साध्यर्म से भी हम उदाहरण दे सकते हैं। इन्होंने आत्मा का दिया है। अब मैं एक उदाहरण अपनी ओर से बोल देता हूं। पृथ्वी नित्य है, ये मेरी प्रतिज्ञा है। पृथ्वी नित्य है, ये मेरी प्रतिज्ञा है। हेतु है उत्पन्न ना होने से, ये हेतु है। उदाहरण है मकान। अच्छा, मेरे को साध्यर्म से देना है ना। हाँ, उदाहरण है मन। उदाहरण है मन। ये साध्यर्म से मैं पृथ्वी को सिद्ध कर रहा हूं। पृथ्वी नित्य है उत्पन्न ना होने से। पृथ्वी नित्य है उत्पन्न ना होने से, ये हेतु है। और उदाहरण दिया मैंने साध्यर्म से मन। जो जो उत्पन्न नहीं होता है वह नित्य होता है। जैसे मन भी उत्पन्न नहीं होता है और नित्य है। जैसा मन है वैसा ही पृथ्वी है। इसलिए उत्पन्न ना होने से पृथ्वी नित्य है। ये मैंने साध्यर्म से 5 अवयव प्रस्तुत किया है। अब इसी पृथ्वी को नित्य सिद्ध करने के लिए वैधर्म से उदाहरण और हेतु को प्रस्तुत कर रहा हूं। पृथ्वी नित्य है, प्रतिज्ञा। हेतु उत्पन्न ना होने से। वैधर्म से उदाहरण मकान।
मकान, मकान उत्पन्न होता है इसलिए अनित्य है, और जो जो उत्पन्न नहीं होता है वो नित्य होता है। ये व्याप्ति नियम दे दिया है। जो जो उत्पन्न नहीं होता है वो नित्य होता है, वैसा ये मकान नहीं है, क्योंकि मकान उत्पन्न होता है इसलिए अनित्य है। तो मकान जैसा आत्मा नहीं है, जैसा ये मकान है वैसा आत्मा नहीं है, इसलिए मकान के समान न होने से, उत्पन्न न होने के कारण आत्मा, अच्छा पृथ्वी है ना, अच्छा बीच में पृथ्वी आत्मा आ गया, पृथ्वी लाना है, वो दिमाग में बैठ गए ना, आत्मा आत्मा बार बार। तो दोबारा मैं बोल देता हूँ, पृथ्वी नित्य है उत्पन्न ना होने से, पृथ्वी नित्य है प्रतिज्ञा उत्पन्न ना होने से हेतु। उदाहरण है वैधर्म से मकान। अब मेरे को व्याप्ति दिखाना है, जो जो उत्पन्न नहीं होता है वह वह नित्य होता है। जैसा ये मकान उत्पन्न होता है और अनित्य होता है, वैसा पृथ्वी नहीं है। ये मकान उत्पन्न होता है और अनित्य होता है, ऐसा पृथ्वी नहीं है। तो जैसा मकान है वैसा पृथ्वी नहीं है, इसलिए उत्पन्न ना होने से पृथ्वी नित्य है। ये निगमन हो गया। तो मैंने आपके सामने पृथ्वी नित्य है साध्यर्म से भी दिया है, साध्यर्म में उदाहरण बनाया मन, और वैधर्म से उदाहरण बनाया मकान। ऐसे ही आप लोगों को अपना पक्ष रखना है। अब मैं पुष्पलता जी, माता पुष्पलता जी से कहता हूं, आपको 9 द्रव्यों में से किसी एक द्रव्य को लेकर के नित्य सिद्ध करना है। हाँ जी, आकाश नित्य होता है जी। तो हाँ, बस ये बोलना, ये प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा है। हाँ। हेतु होगा जो उत्पन्न नहीं होता है वह नित्य होता है, ये हेतु है जी। उदाहरण होगा साधर्म्य से जी। जैसे पृथ्वी जी। जो उत्पन्न होती है वह नष्ट नहीं होती। नहीं, जो उत्पन्न नहीं होता है, नहीं होती है, हाँ। जो उत्पन्न नहीं होती है वह नष्ट नहीं होती है। ये हो गया उदाहरण। इसमें हमें पृथ्वी ले लिया जी। और अब ये उपनयन हो गया। जैसे पृथ्वी है वैसे ही आकाश है। और निगमन हो गया, जो उत्पन्न नहीं होने से आकाश पृथ्वी के समान नित्य है। हाँ, तो आपने बता दिया है। तो आप पक्ष संक्षेप में रखना है तो ऐसा आप रख सकते हैं, प्रतिज्ञा आकाश नित्य है, हेतु उत्पन्न ना होने से, उदाहरण पृथ्वी, निगमन उदाहरण के बाद उपनय, जैसा पृथ्वी वैसा आकाश, निगमन इसलिए उत्पन्न ना होने से आकाश नित्य। ये संक्षेप में हमको पक्ष रखना है। अब समझाने के लिए आप बोल सकते हैं अपने शब्दों में, लेकिन पक्ष जब हम रखेंगे तो इसी तरह रखना है। प्रतिज्ञा है आकाश नित्य है, हेतु है उत्पन्न ना होने से, उदाहरण है पृथ्वी, उपनय है जैसा पृथ्वी वैसा आकाश,
निगमन, इसलिए उत्पन्न ना होने से आकाश नित्य है। हो गया 5 अवयव, ये संक्षेप से। अब आप इसको समझाना हो तो फिर बोल सकते हैं आकाश नित्य है क्योंकि उत्पन्न नहीं होता है इसलिए नित्य है, ये व्याख्या हो गई। और हेतु है उत्पन्न ना होने से, जो जो उत्पन्न नहीं होता है वो वह नित्य होता है, ये हेतु हो गया आपका। और उदाहरण दे रहे हैं आप पृथ्वी, तो इसमें व्याप्ति भी दिखाएंगे फिर आप, जो जो उत्पन्न नहीं होता है वह वह नित्य होता है। जैसे ये पृथ्वी उत्पन्न नहीं होती है और नित्य है, तो जैसा ये पृथ्वी है वैसा ही ये आकाश है, ये उपनय हो गया। निगमन है इसलिए उत्पन्न ना होने के कारण से ये जो आकाश है ये नित्य है, ये समझाने की शैली होगी। अगर आपको केवल पक्ष स्थापित करना है तो आप सीधा सीधा ये बोल सकते हैं प्रतिज्ञा आकाश नित्य है, हेतु उत्पन्न ना होने से, उदाहरण पृथ्वी, उपनय जैसी पृथ्वी वैसा आकाश, निगमन इसलिए उत्पन्न ना होने से आकाश नित्य है। ये हो गया आपका साध्यर्म से आकाश को नित्य सिद्ध करना। अब इसी को वैधर्म में उदाहरण दे करके आप में से कौन सिद्ध कर सकते हैं, हाथ खड़ा करेंगे तो मैं उनको बोलूंगा। बस 5 वाक्य बोलना है। हाँ जी, तो रूप जी बताएंगे। आप में आपके हाथों को मैंने देखा, अपने अपने हाथ ऐसे रखिएगा, फिर मैं आप लोगों से भी दूसरा कहूंगा। हाँ, रूप जी बताएंगे। जी स्वामी जी, आकाश को नित्य मान के आकाश को इसी प्रकार से सिद्ध करना है वैधर्म में उदाहरण दे करके, और केवल आपको पक्ष रखना है। हाँ जी आकाश नित्य है, ये हमारी प्रतिज्ञा है। और हेतु है उत्पन्न ना होने से, और उदाहरण है कि घड़ा, जैसे घड़ा उत्पन्न होता है और नष्ट होता है वैसा आकाश नहीं है, क्योंकि आकाश उत्पन्न नहीं है। तो ये उपनय हो गया। और निगमन है इसलिए जैसा घड़ा है वैसा आकाश नहीं है उत्पन्न ना होने से। इसको ऐसा बोलिए, इसीलिए उत्पन्न ना होने से आकाश नित्य है। जी हाँ, बस केवल हमको पक्ष रखना, आकाश नित्य है उत्पन्न ना होने से, आकाश नित्य है, प्रतिज्ञा आकाश नित्य है, हेतु उत्पन्न ना होने से, उदाहरण क्या दिया था आपने, घड़ा, उदाहरण घड़ा, उपनय जैसा घड़ा वैसा आकाश नहीं है, ये उपनय है। निगमन इसीलिए उत्पन्न ना होने से आकाश नित्य है। ये बिल्कुल सीधा सीधा एक एक वाक्य में पंचावय हो गया। अब आप में से बिंदिनी जी पक्ष रखें, किसी अनित्य पदार्थ को लेकर के सिद्ध करिएगा साध्यर्म से। अभी नित्य पदार्थों को लेकर के हमने उदाहरण दिया है ना, अब अनित्य को सिद्ध करना, किसी भी एक अनित्य वस्तु को रख करके आपको साध्यर्म से उसको अनित्य सिद्ध करना है। हाँ जी, ये पुस्तक अनित्य है, ये प्रतिज्ञा है, उत्पन्न होने से ये हेतु है, उदाहरण शरीर है, उदाहरण शरीर है। कोई भी शरीर आ चुका है, कोई नया उदाहरण लाइए ना। वस्त्र, हाँ, वस्त्र नित्य है, वस्त्र अनित्य है, वस्त्र उदाहरण है, उत्पन्न होने से हेतु है। पहले मैं बोली पुस्तक अनित्य है उत्पन्न होने से, वस्त्र उदाहरण है, उपनय है जैसा पुस्तक उत्पन्न नहीं होता ऐसा नहीं, वस्त्र जैसा उत्पन्न होता है वस्त्र। आप अनित्य सिद्ध कर रहे हैं ना जी। हाँ जी,
होते हैं। जी जी जैसा उत्पन्न पुस्तक जैसा उत्पन्न होता है वैसा वस्त्र भी उत्पन्न होता है, इसीलिए नहीं, ये बोलिए, ये उपनय, ये उपनय। फिर निगमन, इसीलिए उत्पन्न होने से पुस्तक अनित्य है। जी वस्त्र, हाँ, नहीं, पुस्तक को आपको सिद्ध करना, इसलिए उत्पन्न होने से पुस्तक अनित्य है। अनित्य, जी हाँ जी। तो इन्होंने अपना सिद्धांत रखा है, पुस्तक अनित्य है प्रतिज्ञा, उत्पन्न होने से हेतु, उदाहरण है वस्त्र, और उपनय है जैसा वस्त्र वैसा ही पुस्तक, और निगमन है उत्पन्न होने से, इसलिए उत्पन्न होने से पुस्तक अनित्य है। अनित्य, बस सीधा सीधा एक एक वाक्य में ये सब आ गया है। ये इन्होंने साध्यर्म से पुस्तक को अनित्य सिद्ध किया है। अब वैधर्म से अजीत जी सिद्ध करेंगे इसी पुस्तक को। जी स्वामी जी नमस्ते। जी वैधर्म से सिद्ध करना है। हाँ जी जी, प्रतिज्ञा पुस्तक उत्पन्न होने से, नहीं, पहले आप उत्पन्न होने से तो हेतु हो गए ना। प्रतिज्ञा क्या है आपकी? प्रतिज्ञा पुस्तक अनित्य है। हाँ, ये प्रतिज्ञा हो। तो हेतु में पुस्तक उत्पन्न होने से थे, हेतु हो गया जी। पर उदाहरण में हमने ये पेन मान लिया, कलम। उदाहरण क्या दिया आपने? उदाहरण, क्या? पेन कलम ने आपको वैधर्म से देना है ना। अच्छा, वैधर्म से फिर आत्मा मान लेते हैं। नहीं, जो आ चुका है उसके बाद 9 द्रव्य में से किसी और द्रव्य को लाइए ना। 9 द्रव्य में से आकाश, वायु रख सकते हैं। हाँ, रख दीजिएगा। जी जी, वायु जी। अब जैसा पुस्तक है, नहीं, वैसा जैसा वायु वायु है वैसा पुस्तक नहीं है। हाँ, पूरा वाक्य बोलिए। जी, जैसा वायु है वैसा पुस्तक नहीं है। ये क्या है? उपनय। ठीक है। हाँ जी, इसलिए पुस्तक अनित्य है। नहीं, होने से। हाँ, इसलिए पूरा वाक्य, इसलिए उत्पन्न होने से पुस्तक अनित्य है। अनित्य, हाँ। इसलिए पुस्तक उत्पन्न होने से अनित्य। देखिए, आप लोगों को ये लिखना चाहिए ना, इसलिए आप जल्दी बोल सकते हैं, नहीं तो हर व्यक्ति को समझाना पड़ेगा मेरे को। सीधा सीधा वाक्य आपको लिखना है। पुस्तक अनित्य है, प्रतिज्ञा पुस्तक अनित्य है, हेतु उत्पन्न होने से, उदाहरण वस्त्र, कोई भी हम ले सकते, उदाहरण वस्त्र, जैसा वस्त्र वैसा पुस्तक, ये उपनय, इसलिए उत्पन्न होने से पुस्तक अनित्य है, ये निगमन। ऐसे एक लिख लेंगे ना आप। अब उसी की तरह आपको वहां पुस्तक की जगह दूसरे को जोड़ना है, आप सीधा सीधा वाक्य बनता जाएगा। स्वामी जी 3 कल लिखा था मैंने पंचांगों के। लैपटॉप जैसे बताए थे अनित्य है, ये मेरी प्रतिज्ञा है। उत्पत्ति धर्मा होने से हेतु है। कपड़ा वैधर्म से उदाहरण है। जैसा लैपटॉप है वैसा ही कपड़ा है, उपनय हो गया। वैधर्म से कहाँ हुआ? ये साध्यर्म में है ना जी, साधर्म में है। हाँ जी, हाँ। वैसा उत्पत्ति धर्मा होने से लैपटॉप अनित्य है। फिर हमने आत्मा का किया आकाश के साथ उदाहरण देकर। ठीक है। फिर हमने ईश्वर का किया शरीर के साथ, वैधर्म के साथ। ठीक है, ठीक है, वो पीछे का नहीं दोहराइए, बस हो गया आपका। अब मैं आपको बोलूं कि किनको बोलूं? माता जया बहन जी, आप किसी अनित्य को सिद्ध करिए।
चाहे आप साध्य बोलना, मेरे को मैं साध्यर्म से किसी को अनित्य सिद्ध कर रही हूँ या मैं वैधर्म से किसी को अनित्य सिद्ध कर रही हूँ, जो आप पहले बोलेंगे उसके। हाँ जी। मैं साधर्म से सिद्ध करने वाली हूँ, मैं अपना पक्ष रखती हूँ जी। कागज अनित्य है। पुस्तक आगे है ना माता जी, कागज पुस्तक एक ही बात हो गई, कोई अलग ले आइए। हाँ, अब सोचना, देखिए कुछ नहीं सोचिएगा, दुनिया भर की चीजें सामने, जो दिखता है उसी को बना लो। हाँ, लैपटॉप आ चुका है, लैपटॉप आ चुका है माता जी। पानी का प्याला। हाँ ठीक है, प्याला अनित्य, ठीक है। हाँ कुछ भी बोलो आप। हाँ जी। प्याला अनित्य है क्योंकि उत्पन्न होने से। नहीं, आप ये बोलिए। नहीं, देखिए मैंने क्या बोला, अवयवों को बोलते हुए प्रतिज्ञा प्याला अनित्य, हेतु ये बोलना है ना आप सबको ये पांचों अवयवों का नाम बोल करके फिर बोलना है। प्रतिज्ञा प्याला अनित्य है, हेतु उत्पन्न होने से, उदाहरण अब जो आप देंगे ऐसा। पैटर्न एक ही है ना, सबको दिमाग में रखिएगा, सब लोग दिमाग में रखिएगा, एक जैसा आपको प्रस्तुत करना है। हाँ जी माता जी। प्याला अनित्य है, हेतु उत्पन्न होने से, उदाहरण पेंसिल जी। व्यक्ति होगी, जो उत्पन्न होता है वह अनित्य है। पुनः जैसा प्याला है वैसी पेंसिल। नहीं, आपको बोलना जैसा पेंसिल है वैसा प्याला है। जैसी पेंसिल है वैसा प्याला है जी। इसलिए निगमन, इसलिए उत्पन्न होने से प्याला अनित्य है। हाँ, बस ऐसा बोलना है सबको। हाँ, अब के जयनारायण जी, आपको किसी क्या यही प्याला को अनित्य सिद्ध करने के लिए वैधर्म से उदाहरण दे करके आपको सिद्ध करना है। हाँ जी, माइक खोलिए। समझे और चीज क्या पता नहीं। प्याला का मतलब है लोटा, ग्लास। ठीक है जी। अब ग्लास बोल दीजिए, कोई बात नहीं। ग्लास अनित्य है और मेरा प्रतिज्ञा है जी। क्या हेतु और उत्पन्न नहीं होता है। नहीं, उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, नष्ट भी होता है और हेतु है जी। उदाहरण वैधर्म से है ना, वैधर्म से देना है। मन नित्य है, मन उत्पन्न नहीं होता है इसलिए नित्य है। जैसे वैसा ग्लास नहीं है, उदाहरण वैसा ग्लास जैसा ग्लास नहीं है वैसा, जैसा मन है वैसा ग्लास नहीं है। और निगमन है, आप अनित्य है। हाँ, आपका जब नेटवर्क थोड़ा वीक है, ठीक है, आपकी बात को मैं रखता हूँ। के जयनारायण जी ने कहा है कि ग्लास का मतलब प्याला, जो अभी माता जी ने बोला है। ग्लास अनित्य है, प्रतिज्ञा ग्लास अनित्य है, हेतु उत्पन्न होने से, उदाहरण उन्होंने दिया है, उदाहरण मन, जैसा मन है वैसा ग्लास नहीं है, यह है उपनय। और निगमन है, इसलिए उत्पन्न होने से ग्लास अनित्य है। हाँ जी, इसमें उदाहरण नहीं है।
उदाहरण आए ना, मन, मन उदाहरण है ना, मन उदाहरण है। जैसा मन है, मन उदाहरण है, उपनय है। जैसा मन है वैसा ग्लास नहीं है, ये उपनय हो गया। फिर मैं बोल देता हूं, ग्लास। अच्छा, कौन है? आप अपना माइक बंद कर लीजिएगा। किसी का भी माइक खुला है वो बंद कर लीजिएगा। प्रतिज्ञा, ग्लास अनित्य है, हेतु उत्पन्न होने से। उदाहरण मन, जैसा मन है, उपनय बोलता हूं, उपनय, जैसा मन है वैसा ग्लास नहीं है, ये उपनय है। निगमन, इसलिए उत्पन्न होने से ग्लास अनित्य है, ये निगमन हो गया। स्पष्ट हो गया सभी को? अब मैं आपके सामने, बहुत हो गया अब, और अब किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। अब इसमें किसी कोई प्रश्न हो इन्हीं बातों को लेकर के, अब हर व्यक्ति से तो मैं पूछूंगा नहीं, बहुत सारे लोग हैं आप लोग, तो आप लोगों के सामने ये बातें आ गई। हाँ जी जी स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी। जैसे मैंने मान लिया, लिखा कि मेरी प्रतिज्ञा जो है वो किसी भी शब्द को मैं कह दूं तो भी आत्मा नित्य है उत्पन्न ना होने से। आप प्रतिज्ञा, तो मैंने लिखा, प्रतिज्ञा क्या है? से मैं प्रश्न पूछ रही हूँ। नहीं, पहले आप बोलिए ना, क्या पूछ, आप प्रतिज्ञा क्या बोला आपने? मैंने ये पूछना है स्वामी जी कि क्या एक शब्द जैसे है उत्पन्न ना होने से, और उसी में मैंने ये दोबारा जब कोई हेतु आया उसमें लिख दिया अनुत्पन्न होने से, तो इस तरह पर्यायवाची लिख सकते हैं? उत्पन्न होने से और अनुत्पन्न होने से पर्याय थोड़ा है, दोनों विरुद्ध धर्म हो गए ना। उत्पन्न न होने से का अनुत्पन्न होने से। अच्छा, उत्पन्न ना होने से और अनुत्पन्न होने से एक ही बात है। हाँ जी, हाँ एक ही बात है, कर सकते हैं ना ऐसा? हाँ कर सकते हैं भाई। अजन्मा होने से लिख दो, अजन्मा होने से जन्म नहीं होगा। नहीं, इधर उधर बहुत ज्यादा पीछे इधर उधर मत जाइएगा, बस केवल उत्पन्न ना होने से कहो, अनुत्पन्न होने से कहो, अनुत्पत्ति धर्म वाला कहो, यहाँ तक ठीक है रहिएगा। हाँ जी ठीक है। पर्यायवाची शब्द ऐसा बोलिए जिससे कि आसानी से सबको समझ में आ जाएगा। हाँ जी ठीक। हाँ, और किसी को कुछ पूछना? हाँ, रेणु जी को क्या पूछना है? तो स्वामी जी, इसको जब पंचावय बताएंगे तो व्याप्ति बोलने की आवश्यकता नहीं है? आप अगर बोल सकते हैं, बोलें तो अच्छा रहता है व्याप्ति, ताकि उसमें कोई गुंजाइश नहीं रहता है। व्याप्ति जब दिखाते हैं तो हम एक प्रकार से सुदृढ़ बात कह रहे हैं, और अगर कई बार अतिव्याप्ति हो जाती है ना, कई बार अतिव्याप्ति हो जाती, कई बार न्यून व्याप्ति, ये सब आगे आएगा। मतलब व्याप्ति जो है कई बार बदल सकता है ना, विचार को प्राप्त होता है, तो ये सब चीज़ें ना आए, इसलिए सुदृढ़ता के लिए हम व्याप्ति बोल देते हैं। और नहीं भी बोलो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन बोलेंगे तो अच्छा रहेगा जी। और किसी कुछ पूछना है? जिन्होंने अपना हाथ खड़ा कर रखा है ना, पहले वो हटा दीजिए हाथों को, फिर तब हाथ खड़ा करेंगे तो पहले वाले हाथ बंद कर दो, फिर आप लोग प्रश्न के लिए अब हाथ खड़ा कर रहे हैं, ऐसा मेरे को समझ में आएगा। हाँ जी, विशाल कत्री जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। स्वामी, जब हम प्रतिज्ञा करेंगे तो हम यह भी बताएंगे कि हम वैशेषिक न्याय से कर रहे हैं, सिद्ध के सांख्य और योग से कर रहे हैं? नहीं, ये जिनको पता है वहां पर हम लोग ये बातें कर रहे हैं, जिनको नहीं पता है उनको फिर पहले स्पष्टीकरण करेंगे। जैसे अभी तो हम लोगों को सबको पता चल गया ना किस विषय में हम लोग कर रहे हैं, इसलिए यहाँ बताने की जरूरत है नहीं है। लेकिन आप किसी नए व्यक्ति के सामने ये बात रखेंगे तो फिर वहाँ आपको बताना होगा कि हम इस सिद्धांत के आधार पर, क्योंकि जब वाद हम करते हैं, किसी के सामने अपने पक्ष रखते हैं, तो वहाँ बहुत सारी बातें हमको तय करने होते हैं कि जी मैं इनको प्रमाण मानता हूँ, शब्द प्रमाण में मैं इनको शब्द प्रमाण मानता हूँ और इनका मैं सहारा लूँगा,
और ये ग्रंथ मेरा आधार होंगे। वो पूरा जब वाद का प्रसंग आएगा परीक्षा का, तब आपके सामने ये सारी बातें आएंगी। जब हम किसी से बात करेंगे ना, बस केवल यूं बात शुरू नहीं करेंगे, वहाँ पहले हमको बहुत सारे नियम तय करने होते हैं बातचीत के। तो आप क्या मान करके चल रहे हैं? वाद बना करके चलना चाहते हैं, वितंड करना चाहते हैं, जल्प करना चाहते हैं, और इन तीनों में से जिसको भी आप अपना सकते हैं अपनाएंगे, लेकिन वहाँ पर फिर तय भी करना होता है। मान लो मैं वेद को नहीं मानता, कोई मानता है, तो वहाँ तय करना पड़ता है। आप बेस किसको बना रहे हो? वेद को बना रहे हैं तो वेद को बना के चलेंगे, या आज के विज्ञान को अगर आप बेस बना रहे तो उस विज्ञान को बेस बना करके चलेंगे। ऐसे अपने को नियम तय करने पड़ते हैं, फिर उसके बाद आगे चर्चा होती है। तो वो जब परीक्षा का प्रसंग आएगा तब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। हाँ धन्यवाद। जी जी। और सविता जी को क्या पूछना है? स्वामी जी, ये जैसे नित्य और अनित्य का कर रहे हैं हम, उसमें क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे हम कहते हैं ना कि जो दुख आया है वो अनित्य है, वो जाएगा जरूर, परंतु कुछ मतलब दुख ऐसे होते हैं जो मृत्यु पर्यंत तक जाते हैं, जैसे कोई रोग है शरीर का, तो उसको कैसे इसके अनित्य मिलेंगे या नित्य मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? देखिए, क्यों नहीं समझ में आएगा? आप अगर आप खुद बोल रहे हो तो समझ में कैसे नहीं आएगा? आप अपने बात को ही ध्यान से आप समझने का प्रयत्न करो, अपने आप समझे। दुख आया भी बोल रहे हो और समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे बोल रहे, ऐसे कैसे? जब दुख आया का मतलब है नहीं था तो आया है। अब वो चाहे वो, पहले सुन लीजिए मेरी बात को, अब आया है तो कोई आज ही आया आज ही जा सकता है। सिर दर्द आज ही आया, सिर दर्द आज ही चला गया। डायबिटीज आज आया, मेरे को पता लग गया आज मेरे को कि परीक्षण में डायबिटीज आया जी। अब ये कब जाएगा वो अलग बात है, पर जाएगा जरूर। आया है तो जाएगा, इन है तो आउट है, पैदा हुआ है तो समाप्त होगा। तो दुख आया तो जाएगा। अब ये अलग बात है, कब जाएगा वो अलग बात है ना। अब शरीर उत्पन्न हुआ है, किसी को पता है कि हमारे को किसका शरीर जाएगा? किसी को नहीं पता है, लेकिन जाएगा ये निश्चित है। आया तो जाएगा निश्चित है, कब जाएगा इसको थोड़ा देखना है हमको। हाँ जी सविता जी, स्पष्ट हो गया? हाँ जी, धन्यवाद स्वामी जी। हाँ, अनुपमा जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, ये जो उपनय और निगमन का अर्थ क्या है? उपनय तो हमें ऐसे तो समझ आता है जैसे, और निगमन समझ आता है जब हम बोलते हैं, लेकिन उपनय और निगमन का अर्थ क्या है वो नहीं मालूम है। तो आपने पढ़ा नहीं है? उपनय की परिभाषा वाला सूत्र पढ़ लो और निगमन की परिभाषा वाला सूत्र पढ़ लो तो आपको समझ में आएगा। पीछे पाठ सुनो आप अच्छी तरह, क्योंकि जब पांचों अवयवों के अपना अपना सूत्र है ना। प्रतिज्ञा किसको कहते हैं उसका भी सूत्र है, उसकी परिभाषा वाला सूत्र है। और हेतु किसे कहते हैं उसकी परिभाषा वाला सूत्र है, इसको हेतु कहते हैं। उदाहरण किसे कहते हैं उसकी परिभाषा वाला सूत्र है उदाहरण का। ऐसे ही उपनय किसको कहते हैं उसकी भी परिभाषा वाला सूत्र है। हाँ, और निगमन किसे कहते हैं उसकी भी पांचों अवयवों के पांचों सूत्र हैं यहाँ पर। ठीक है स्वामी। तो दिया है ना आप, अभी मैं बता देता हूँ आपको कि उदाहरण अपेक्षा तथा इति उपसंहारो न तथा इति वा साध्यस्य उपनय। ये साध्य अपने उपनय की परिभाषा वाला सूत्र है 38वां। और 49वां जो सूत्र, 39वां जो सूत्र है, जिसमें आप आजकल चल रहे हैं हम लोग, हेत्वपदेशात् प्रतिज्ञा या पुनर्वचनम निगमनम, सबकी परिभाषाएं दी हैं जी। इनको आप दोबारा सुन लीजिएगा, आपको स्पष्ट हो जाएगा। हाँ, रामवीर जी क्या प्रश्न है आपका? माइक खोलिए। मेरा कोई प्रश्न नहीं है। अच्छा, आपका हाथ खड़ा हुआ, उसको हाथ को हटा दीजिएगा। श्वेता जी को क्या प्रश्न है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, अभी रेगुलर जो आपने अनित्य के लिए बारे में बोला वो तो समझ आ गया स्वामी जी। कुछ और एग्जाम्पल लिखने के लिए कोशिश कर रहे हो मगर नहीं। तो एक
प्रतिज्ञा है हवन से वायु की शुद्धि होती है, उसको लिखना है, उसको समझना है। अच्छा, तो वायु से हवन से वायु होती है। जी जी जी। तो उसको लिखने की ट्राई करिए स्वामी जी, घी में शुद्धि करने के गुण से। नहीं, वो इस तरह मत जाइए, अभी परीक्षा में मत जाइए आप। केवल सिद्धांत समझने का प्रयत्न करिएगा, नहीं तो उलझ जाएंगे आप। जब हम आगे जाकर के इनकी परीक्षा करेंगे ना, हम लोग इनकी प्रतिज्ञा की परीक्षा करेंगे, हेतु की परीक्षा करेंगे, हर चीज की परीक्षा करेंगे, वहां आपको समझ में आएगा कि ये प्रतिज्ञा बनने योग्य है या नहीं है, ये हेतु बनने योग्य है या नहीं है। उसकी भी तो परीक्षा करेंगे ना आगे, तभी तो समझ में आए आपको। हम कुछ भी प्रतिज्ञा के रूप में नहीं रख सकते, कुछ भी हम हेतु के रूप में नहीं रख सकते, कुछ भी उदाहरण के रूप में नहीं रख सकते। उसकी परीक्षा करेंगे कि कौन प्रतिज्ञा लायक है, कौन प्रतिज्ञा लायक नहीं है। जब उसकी परीक्षा का प्रसंग आएगा तब आपको विस्तार से समझ में आएगा। अब केवल इतना ही समझना है आपको कि क्या नित्य है, क्या अनित्य है, या कौन सा द्रव्य नित्य है, कौन सा द्रव्य अनित्य है, और उसको साध्यर्म से वैधर्म से कैसे रखना होता है। बस इतना समझ लेना है। अगर ये समझ में आ गए तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है आपका। बाकी जब परीक्षा हम करेंगे आगे इन्हीं की सबकी, तब आप ये रख सकते क्या ये प्रतिज्ञा बन सकती है और इसके लिए हेतु बन सकता है अथवा नहीं बन सकता। जब वो प्रसंग आएगा तब आपको ये क्लियर होता जाएगा। ठीक है जी? ठीक है सर। जी जी। अजीत जी को क्या पूछना है? स्वामी नमस्कार जी। एक बार द्रव्य को फिर से बता दीजिए, मेरे नहीं आए सारे समझ में। 9 प्रकार के द्रव्य बताया न्याय वैशेषिक में। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, जिनको हम पंचमहाभूत कहते हैं, ये पांचों महाभूतों को नित्य माना है और नित्य मान करके इसी के आगे की चर्चा वो करता है, यानी इनसे बनी हुई चीजों को लेकर के चर्चा करता है। वैशेषिक और न्याय जो है पृथ्वी को आधार बनाया, ये यानी 5 भूतों को आधार बनाया है और इनसे बनी हुई चीजों को लेकर के आगे चर्चा करता है। जैसे मैं आपको केमिस्ट्री के बारे में बता, केमिस्ट्री में क्या है, एलिमेंट्स बताया जाता है, तो वहाँ कुछ आधार बनाते हैं, उसके आगे एलिमेंट्स बताते जाते हैं। और फिजिक्स में जाएंगे तो वो सूक्ष्मता से पीछे तक जाता है वो। तो ऐसे ही यहाँ पर न्याय वैशेषिक को ऐसे समझ लीजिएगा केमिस्ट्री की तरह कि कुछ तत्वों को बेस बनाया है और उन तत्वों के आगे की बातें ये करते हैं। और वैशेषिक न्याय जो जिसको आधार बना के आगे को लेकर के बात करता है, ये दोनों शास्त्र सांख्य और योग में जाएंगे वो इसके पीछे की बात करते हैं। तो इसलिए हमको बेस बनाया है यहाँ पर 5 महाभूतों को नित्य, और उसके साथ में दिशा, काल और मन को जोड़ा है। 3 दिशा, काल और मन 8 हो गए, और आत्मा 9। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश पंचमहाभूत नित्य है, उसके साथ में काल को जोड़ा है 6, और दिशाओं को जोड़ा है 7, मन को जोड़ा है 8, और आत्मा को जोड़ा है 9। 9 प्रकार के द्रव्य नित्य है और इसके अलावा बाकी सब अनित्य है। अब सब का मतलब है, क्योंकि सबका मतलब समझ लीजिएगा, मन नित्य है पहले से है, आत्मा नित्य है पहले से है, काल पहले से नित्य है, दिशाएं पहले से नित्य है, और बाकी जितने भी हमको दिख रहे हैं ना वो सब अनित्य है, क्योंकि इन्हीं पंचमहाभूतों से बने। सीधी सी बात है, जो भी आप देखेंगे वो सब अनित्य है, क्योंकि इन्हीं पंचमहाभूतों से पैदा हुए हैं। बात सरलता से समझ में आ जाएगी। स्वामी जी फिर यहाँ जैसे जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश को पहले बताए थे कि आकाश उत्पन्न नहीं होता, बाकी ये तो उसके बाद क्रम से आए ना सृष्टि में। आकाश के बाद वायु, वायु के बाद अग्नि, अग्नि के बाद जल, जल के बाद पृथ्वी। कहाँ से क्रम से आए? किसने बताया आपको क्रम से? ये तो पहले से है।
ये हमेशा रहते हैं, प्रलय के बाद प्रलय में भी रहते हैं ये सारे। देखो फिर आप पटरी से नीचे उतर गए ना आप। यही तो समझा रहा था मैं। हम न्याय, देखिए आधार क्या बना है हमने, न्याय वैशेषिक ने जिनको बेस बना करके बात कर रहा है, तो उसके पीछे क्यों जा रहे हो आप? ये हमारी अज्ञानता है। हाँ, तो उस अज्ञानता की तो मैं दूर कर रहा हूँ। हाँ ठीक है जी जी। हाँ, माता सुदेश जी को क्या पूछना है जी? नमस्ते स्वामी जी। जी न... मैंने कल जो लिखा था ना जी, तो मैंने जब आत्मा नित्य है तो इसका वो बना के तो मैंने उदाहरण में लिख दिया था कि जैसे सत्व रजतम मूल प्रकृति जी। तो अब आज तो पता लग गया कि 9 द्रव्य है, लेकिन कल मैंने ये लिखा था मूल प्रकृति, तो फिर ये भी ठीक है या ये नहीं होना? हाँ, वो सर्वतंत्र सिद्धांत की दृष्टि से जब आप अपना पक्ष रखेंगे तब ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम प्रतितंत्र सिद्धांत की दृष्टि से हम चर्चा कर रहे हैं। जब आप सर्वतंत्र सिद्धांत को रखोगे तब फिर वो आपका उदाहरण जो है सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि मेरे को कल इतना पता नहीं था तो मैं सोच रही थी कि नित्य तो सिर्फ ये दिख रहा है। जी जी जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं जी। अब आप लोगों को ये समझ में आ गया कि 5 अवयवों को कैसे प्रस्तुत करना है। फिर भी आप अभ्यास करिएगा इनका, तो अच्छा रहेगा कि आप एक वाक्य में बोल सकेंगे कि प्रतिज्ञा आत्मा नित्य है, हेतु उत्पन्न ना होने से। उदाहरण आकाश, उपनय जैसा आकाश वैसा आत्मा, निगमन उत्पन्न ना होने से आत्मा नित्य है। ये मैंने साध्यर्म से बोल दिया। मतलब एक वाक्य में पूरा आ जाए, यहाँ बीच में रुकने की बात नहीं है। पहले अवयव बोलो फिर अपनी बात रखो। अब इसी को मैं वैधर्म्य से बोलूँगा। प्रतिज्ञा आत्मा नित्य है, हेतु उत्पन्न ना होने से। उदाहरण मकान, जैसा मकान है वैसा आत्मा नहीं है। ये मैं व्याप्ति दिखा रहा हूँ। उसके बाद है उपनय, जैसा मकान है वैसा आत्मा नहीं है, इसलिए उत्पन्न ना होने से आत्मा नित्य है। तो ये वैधर्म्य से आपको दिखाया। व्याप्ति भी ना बोलूं तो सीधा यही होगा, प्रतिज्ञा आत्मा नित्य है, हेतु उत्पन्न ना होने से। उदाहरण मकान, उपनय जैसा मकान वैसा आत्मा नहीं है, निगमन इसलिए उत्पन्न ना होने से आत्मा नित्य है। ये वैधर्म्य से बोल दिया। तो ऐसे एक वाक्य में आप लोगों को बोलना है। ओम शांति शांति शांति।